नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टाइम जॉब्स यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और नया जॉब का अपडेट के बारे में। और ये जो जॉब का अपडेट आया है ये एसएसबी की तरफ से आया है। एसएसबी का जो फुल फॉर्म होता है वो सशस्त्र सीमा बल होता है। एसएसबी में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमांडेंट इन पोस्ट के लिए भर्ती निकला है। और कुल वैकेंसी है 1656 वैकेंसीज है। इसके बारे में और आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेबल का जो पोस्ट है उसके लिए कुल वैकेंसी है 543 वैकेंसीज है। और कांस्टेबल इसके अंडर में कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ, ड्राइवर, ट्रेलर, गार्डनर, कोबलर, वेटरनरी, पेंटर, वॉशरमैन, बर्बर, सफाई वाला, कुक और वाटर कैरियर जैसे पोस्ट आते हैं। और इनकी अलग अलग से वैकेंसीज़ हैं जो कि आप जब इस पेज पर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और कुक के अलावा यहाँ पर हेड कांस्टेबल का जो भी पोस्ट है, हेड कांस्टेबल का भी पोस्ट है। और हेड कांस्टेबल के लिए कुल वैकेंसी है 914। और हेड कांस्टेबल में इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, स्टेवर्ड, वेटरनरी एंड कम्युनिकेशन जैसे पोस्ट हैं। और इनके अलग अलग से वैकेंसीज है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन के लिए 15 वैकेंसीज हैं, मैकेनिक के लिए 296 वैकेंसीज है, स्टीवर्ड के लिए 2 वैकेंसी है, वेटरनरी के लिए 23 वैकेंसीज है और कम्युनिकेशन के लिए 578 वैकेंसीज है हेड कांस्टेबल पोस्ट में। और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में कुल वैकेंसी है 111। और सब इंस्पेक्टर में पियोनर, ड्राफ्ट्समैन, कम्युनिकेशन और स्टाफ नर्स जैसे वैकेंसीज है। और इनके वैकेंसीज भी देख लीजिए। पियोनर के लिए 20 वैकेंसी है, ड्राफ्ट्समैन के लिए 3 वैकेंसी है, कम्युनिकेशन में 59 वैकेंसी है और स्टाफ नर्स में 29 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है इसमें 70 वैकेंसीज है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन एंड स्टेनोग्राफर जैसे वैकेंसीज आते हैं, पोस्ट आते हैं। फार्मासिस्ट में 7 वैकेंसीज हैं, रेडियोग्राफर में 21 वैकेंसीज हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में 1 वैकेंसी है, डेंटल टेक्नीशियन में 1 वैकेंसी है और स्टेनोग्राफर में 40 वैकेंसीज हैं। ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट में आता है। और असिस्टेंट कमांडेंट में 18 वैकेंसीज हैं और ये सिर्फ वेटरनरी का पोस्ट है। और इसके अलावा जब आप इस जॉब के अप्लाई करने जाओगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो आप इन हेल्प नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप अपना जो कन्फ्यूजन है उनको आप क्लियर कर सकते हैं। एज लिमिट, यहाँ पर बहुत सारे एज लिमिट है। इन सभी पोस्ट के लिए अलग अलग से यहाँ वैकेंसीज हैं, जैसे कि असिस्टेंट कमांडेंट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स दिया गया है। इसके अलावा जो सब इंस्पेक्टर पोस्ट है इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स दिया गया है। और सब इंस्पेक्टर जो कि सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है इसमें 30 ईयर्स मैक्सिमम रखा गया है। और एएसआई का जो पोस्ट है, एएसआई का भी मैक्सिमम एज लिमिट 30 दिया गया है। सिर्फ एएसआई का जो स्टेनोग्राफर पोस्ट है उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स दिया गया है। इसके अलावा हेड कांस्टेबल के लिए 25 ईयर्स मैक्सिमम एज दिया गया है। और हेड कांस्टेबल जो मैकेनिक का जो पोस्ट है उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स दिया गया है। और बाकी कांस्टेबल का जो पोस्ट है उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स है। और ड्राइवर और वॉशरमैन, बर्बर, टेलर के लिए 23 ईयर्स दिया गया है। इसके अलावा आप एज रिलैक्सेशंस गवर्नमेंट के जो रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशंस दिया जाता है, SC ST OBC को जो जितना दिया जाता है वो दिया गया है। फिर भी मैं बता दूं, OBC के लिए 3 साल एज रिलैक्सेशंस है, SC ST के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशंस दिया गया है। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे एडुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पर वेटरनरी साइंस का जो कोर्स है वो आपने किया है तो आप असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए कर सकते हैं। बाकी डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जो अगर आपका डिप्लोमा है तो आप सब इंस्पेक्टर पियोनर पोस्ट के लिए कर सकते हैं। बाकी आप ड्राफ्ट्समैन का अगर कोर्स किया है किसी ITI से तो आप ड्राफ्ट्समैन का, सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इलेक्ट्रीशियन का भी अगर आपने कोर्स किया है ITI से तो वो भी आप इलेक्ट्रीशियन का जो सब इंस्पेक्टर का जो कम्युनिकेशन का जो पोस्ट है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। और इस तरह से यहाँ पर रेडियोग्राफर और ऑपरेशन टेक्नीशियन जो है इन सारे पोस्ट के लिए 10+2 चाहिए। और
जो रेस्पेक्टिव ट्रेड्स हैं उनका डिप्लोमा चाहिए। सो यहाँ पर जब इस पेज पर आएंगे तो आप इन पोस्ट के हिसाब से क्वालिफ़िकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। सो इसके अलावा आप एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो देखिए अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज को एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। बाकी जो एससी एसटी फीमेल और एक्स सर्विसमैन हैं उनको किसी तरह का कोई एप्लीकेशन फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए 400 रुपये देना पड़ेगा, सब इंस्पेक्टर के लिए 200 रुपये और जो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल का जो पोस्ट है उनके लिए आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। और आप इनको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप इनको एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। और इस जॉब को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इससे अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो 18 जून है, 2023 की 18 जून तक इसका लास्ट डेट है। और इसी पेज में आपको इसको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी लिंक्स यहाँ पर अवेलेबल है और इसके साथ ही एडवर्टाइजमेंट का भी लिंक्स अवेलेबल है। आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर देना और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।